नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेबीवी क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं संस्कृत की कारक वाली क्लास में। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कारक। तो कारक क्या होता है, इसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूं कि क्रिया जनकत्वम कारकम। क्रिया जनकत्वम कारकम। क्रिया जनकत्व कारकम, जो क्रिया का जो जनक होता है उसको अपन बोलते हैं कारक। क्रिया के जनक को क्या बोला जाता है, क्रिया के जनक को क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। यानी कि क्रिया जनकत्वम कारकम, जो क्रिया का जनक होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कारक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जो संस्कृत है उसमें कारक कितने होते हैं। संस्कृत में कारक कितने होते हैं। जी हाँ, संस्कृत में मुख्यतः कारक कितने होते हैं, 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक, पांचवा होता है अपादान कारक, अपादान कारक, छठा होता है संबंध कारक। नहीं, संबंध कारक नहीं होगा, संस्कृत में होता है आपका अधिकरण कारक। क्या होता है, अधिकरण कारक। तो ये संस्कृत में 6 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। आप सोच रहे होंगे कि जो संबंध कारक हैं और जो संबोधन कारक है वह संस्कृत में नहीं होते हैं। तो क्यों, तो ये संस्कृत में संबंध और संबोधन कारक नहीं होते। संस्कृत में केवल कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। वो कौन कौन से हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। यहाँ पे संबंध कारक को नहीं लिया जाता है और संबोधन को भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि संबोधन क्या है, प्रथमा की पुनरावृत्ति। अब प्रथमा मैंने बोली तो प्रथमा यहाँ पे क्या है, प्रथमा विभक्ति होती है। तो संस्कृत में 7 विभक्ति होती है। कितनी विभक्ति होती है, 7 विभक्तियाँ होती है। कितनी विभक्ति होती है, 7 विभक्ति होती है। तो सभी विभक्ति को अपन कारक के अनुसार पढ़ते चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो कारक है उनमें इनके कारक चिन्ह और विभक्ति को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी होगी। इधर तो क्या आएगा, कारक, क्या आ जाएगा आपका, कारक, कारक का नाम, और इधर आ जाएगी आपकी विभक्ति। क्या आ जाएगी, विभक्ति, और फिर इधर आ जाएगा आपका कारक चिन्ह। अब कारक चिन्ह तो हिंदी में ज़्यादा काम आता है, लेकिन संस्कृत में भी आपके काम आ जाता है, यानी कि पहचान चिन्ह बोल सकते हैं। तो पहला है आपका कर्ता कारक। कौन सा कारक है, कर्ता कारक। इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, इसमें प्रयोग किया जाएगा प्रथमा विभक्ति का, और इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है ने। दूसरा है कर्म कारक। कौन सा कारक, कर्म कारक। इसमें जो विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वह है द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, और इसमें जो कारक चिन्ह या पहचान चिन्ह है वह है को। क्या है, को। उसके बाद तीसरा है करण कारक। कौन सा है तीसरा, करण कारक। इसकी जो विभक्ति होगी तृतीय विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी। इसका जो चिन्ह होगा ने किसके रूप में आएगा, साधन के रूप में। किसके रूप में, साधन के रूप में। सॉरी, ने नहीं होगी यहाँ पे, से होगी। से किसके रूप में आएगा, साधन के रूप में। इसके बाद चौथा है संप्रदान कारक। कौन सा कारक है आपका, चौथा संप्रदान कारक। इसमें कौन सी विभक्ति होगी, इसमें होगी आपकी चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति, और इसका जो कारक चिन्ह है वह है के लिए। क्या है, के लिए। उसके बाद पांचवा है आपका अपादान कारक। कौन सा है, अपादान कारक। कौन सा कारक, अपादान कारक। इसमें जो विभक्ति होगी वो होगी आपकी पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। इसमें इसका जो चिन्ह है वह है से किसके लिए आएगा, अलग होने के अर्थ में आएगा, अलग होने के अर्थ में। छठा है आपका संबंध कारक। अब ये संबंध कारक आपके संस्कृत में नहीं है, लेकिन आपको विभक्ति में पढ़ना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। इसमें कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी। तो षष्ठी शेषः, जो बचे कुचे में जो षष्ठी होती है वो शेष में होती है। इसके जो चिन्ह हैं का,
के, की, ना, ने, नी। और अपना अंतिम कारक है अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। इसमें कौन सी विभक्ति होती है? इसमें होती है सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। कौन सी विभक्ति होती है इसमें? सप्तमी विभक्ति होती है। इसका जो कारक चिन्ह होता है में पर। क्या है? में पर। किसके रूप में लिया जाता है? आधार के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि कारक चिन्ह, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, और इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? ने। उसके बाद कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? आपकी द्वितीय विभक्ति होती है, और इसका कारक चिन्ह होता है को। करण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, अपादान में पंचमी विभक्ति, संबंध में षष्ठी विभक्ति, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति। यह आपको जो विभक्ति है ये आपको शब्द रूप में नजर आ जाएगी। तो आपको जो शब्द रूप वाला जो वीडियो है वह आपको जरूर देखने चाहिए, तभी आपको क्या आएंगे? कारक आ पाएंगे। और कारक नहीं आएंगे तो आपका जो अनुवाद वाला है वह आपको नहीं आएगा। तो देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक है कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। अब कर्ता कारक, तो कर्ता कारक में यहाँ पे पहली बात आई कि कर्ता कौन होता है? जो क्रिया को जो करता है उसी को अपन बोलते हैं, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। जो भी व्यक्ति जो भी क्रिया को करता है वो क्या कहलाता है? आपका कर्ता कहलाता है। अब कर्ता कारक का प्रयोग अलग अलग सूत्रों के अनुसार या फिर अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रकार से होता है। तो देखते हैं कि जो स्वतंत्र कर्ता होता है, जो स्वतंत्र कर्ता होता है वहाँ पे क्या होती है? आपका कर्ता कारक होता है, यानी कि आपकी प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। उसके बाद में आपका जो दूसरा नंबर है जो कृतवाच्य। जी हाँ, कृतवाच्य। अब संस्कृत में जो वाच्य होते हैं वो कितने होते हैं? तो पहले इसको बोल देता हूँ मैं। कृतवाच्य में क्या होता है? कृतवाच्य का जो कर्ता होता है उसी को अपन बोलते हैं स्वतंत्र कर्ता। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र कर्ता। और इसमें कौन सी विभक्ति होती है? आपकी प्रथमा विभक्ति होती है। तो संस्कृत में वाच्य कितने होते हैं? संस्कृत में होते हैं वाच्य 3, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कौन सा वाच्य? भाववाच्य। अब इनके बारे में थोड़ी सी अपन जान लेते हैं कि वाच्य क्या होते हैं। तो वाच्य में जो चीज़ प्रदान होती है उन्हीं के अनुसार अपन वाच्य को तीन भागों में बांट सकते हैं। और ये 3 वस्तुएं क्या क्या हैं? एक तो है आपका कर्ता, दूसरा है कर्म, और तीसरा है भाव। तो जहाँ पे भी कर्ता प्रधान रहेगा, क्या रहेगा? जहाँ पे भी कर्ता प्रधान रहेगा वहाँ पे कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य। कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य। और जहाँ पे कर्म प्रधान रहेगा वहाँ पे कौन सा वाच्य होगा? क्रमवाच्य होगा। और जहाँ पे भाव प्रधान रहेगा वहाँ पे कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। अब कृतवाच्य में जो कर्ता होता है उसकी विभक्ति कौन सी होती है? कृतवाच्य में कर्ता की विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति। और क्रिया इसी के अकॉर्डिंग होती है, क्रिया इसी के अकॉर्डिंग कार्य करती है। और जो यहाँ पे कर्म होता है उसकी कौन सी विभक्ति होती है? कर्म की होती है यहाँ पे द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। इसी प्रकार से कर्मवाच्य में प्रधान कौन रहता है? कर्म प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। तो यहाँ पे कर्ता की जो विभक्ति होगी वो कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। और कर्म की जो विभक्ति होगी वो यहाँ पे होगी प्रथमा विभक्ति। और क्रिया किसके अनुसार कार्य करेगी? यहाँ पे क्रिया आपके कर्म के अनुसार कार्य करेगी। उसके बाद भाववाच्य में कौन प्रधान होता है? तो भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। कौन होता है? भाव प्रधान होता है। तो भाव के अनुसार ही क्या करेगी? क्रिया कार्य करेगी। क्रिया क्या करेगी? कार्य करेगी। और यहाँ पे जो कर्ता होता है उसकी विभक्ति होती है आपकी तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति। तो यहाँ पे कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति। और कर्मवाच्य की कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। ठीक है। और भाववाच्य की कर्ता में भी कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। तो ये था थोड़ा सा वाच्य के बारे में। इसके बाद अगला है संबोधन में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति। संबोधन में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति।
कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, मैंने अभी आपको बता दिया। उसके बाद तीसरा है, जैसे हमने संबोधन किया हे राम है, हे राम है, तो यहाँ पे राम में कौन सी विभक्ति होगी? आपकी प्रथमा विभक्ति होगी। उसके बाद एक सूत्र आता है प्रातिपादिकार्थे लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो इस सूत्र के अनुसार प्रातिपादिकार्थे लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो इस सूत्र के अनुसार किस किस में प्रथमा विभक्ति होती है, तो मैं आपको वो बताता हूँ कि किस में प्रथमा विभक्ति होगी और किस में आपकी अलग विभक्ति होगी। तो इसको तोड़ते हैं, तो लिंग, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इन लिंग, जब कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं कि आपको लिंग का पता नहीं चले, तो वहाँ पे कौन सी विभक्ति होती है? आपकी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे टटह, टटी और टटम, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? आपकी प्रथमा विभक्ति है। इसके बाद वचन में आपकी क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो वचन कितने होते हैं संस्कृत में? वचन भी कितने होते हैं संस्कृत में? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जैसे एक में आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। दो में भी आप क्या हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। बहु में भी क्या हो जाएगी? आपकी प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यह था हमारा जो कर्ता कारक, उसके बारे में अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया। कर्ता कारक में अपन ने क्या पढ़ा, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो क्रिया को करने वाला है उसको अपन क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। जो स्वतंत्र कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? आपकी प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्तवाच्य का जो कर्ता होता है वो क्या होता है? आपका स्वतंत्र कर्ता होता है। इसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा वाच्य के बारे में बताया। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो अपन ने बताया कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? आपकी प्रथमा विभक्ति होती है। और फिर अपन ने जो सूत्र था उसको पढ़ा, प्रातिपदिकार्थे लिंग परिमाण वचन मात्रे में प्रथमा विभक्ति होती है। तो लिंग में भी कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। परिमाण में भी कौन सी विभक्ति होगी? अच्छा, ये परिमाण मैंने नहीं बताया आपको, तो परिमाण को देखते हैं कि परिमाण, जैसे कोई भी वस्तु है उसका परिमाण क्या है? तो जैसे द्रोणो व्रीहि, जो इसका मतलब होता है मुट्ठी भर चावल। क्या होता है? मुट्ठी भर चावल। तो ये द्रोण जो परिमाण की जो माप हैं, इसके लिए भी अपन किसका यूज़ करते हैं? प्रथमा विभक्ति का यूज़ करते हैं। और इसमें कारक कौन सा होता है? आपका प्रथमा, ये कर्ता कारक होता है। ठीक है। इसके बाद संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। फिर वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है? कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक। तो कर्म कारक के बारे में अपन यहाँ पे जानेंगे कि कर्म कारक क्या होता है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि पहले जो इसमें जो विभक्ति है वह कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाएगी? तो इसमें द्वितीय विभक्ति प्रयोग की जाएगी। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति प्रयोग की जाएगी। तो कर्म किसे कहते हैं? जिस वस्तु के लिए कर्ता क्रिया को करता है उसे क्या बोलते हैं? अपन कर्म बोलते हैं। यानी कि इसका जो पहला जो नियम है, तो आपका जो कर्म होता है, तो कर्ता के लिए जो सबसे इच्छित वस्तु होती है, कर्ता के लिए जो सबसे अधिक इच्छित वस्तु होती है, अधिक इच्छित वस्तु होती है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है? उसकी कर्म संज्ञा
होती है। क्या होती है? उसकी क्रम संख्या होती है। यानी कि कर्ता जिस वस्तु को सबसे ज़्यादा इच्छा रखता है, कर्ता जिस वस्तु की सबसे ज़्यादा इच्छा रखता है उसमें क्या होगा? क्रम कारक होगा। यानी कि जैसे उदाहरण के लिए भक्तः हरिम भजति, भक्तः हरिम भजति। भक्त किसको बजता है? हरि को बजता है। यानी कि भक्त किसको चाहता है? हरि को चाहता है। तो यहाँ पे हरि में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? आपकी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और इसी में कौन सा क्रम हो जाएगा? इसी में कौन सा कारक हो जाएगा? आपका क्रम कारक हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द हैं जैसे अबित, अबितः, परितः, अबित, परित, समया, निक्सा, निक्सा, हा, प्रतिओपी। अबित, परित, समया, निक्सा, हा, प्रतिओपी। तो इसमें क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। इसके अलावा और भी शब्द हैं, इनकी हिंदी आपको बताऊंगा अभी। अंतरा, अंतरेण, अंतरा, अंतरेण, अंतरा, अंतरेण, अनु, यावत, अधो, अध, अधो, अध, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अधः, अधः। इसके अलावा होता है अद्य, अधि, अद्य, अधि, ऊपरी, 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 ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होती है? आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। ऊपरी, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, ऊपर। क्या होता है? ऊपर, ऊपर। अधः, अधि का मतलब होता है अंदर, अंदर। क्या होता है? अंदर, अंदर। अधो, अध का मतलब होता है नीचे, नीचे। अधो, अध का मतलब क्या होता है? सबसे नीचे या फिर नीचे। यावत का मतलब, यावत का मतलब होता है तक। अनु का मतलब होता है पीछे। अनु आपका एक उपसर्ग भी है। अंतरेण, अंतरेण का मतलब होता है बिना। क्या होता है? बिना। और अंतरा का मतलब क्या होता है? बीच में। क्या होता है? अंतरा का मतलब बीच में। और जो पहले वाले, इससे पहले जो शब्द लिखाए थे प्रतिओपी, जो प्रतिओपी हैं, इसका मतलब होता है की ओर। क्या होता है? की ओर। हा का मतलब होता है हाय। क्या होता है? हाय। निक्सा और समीप का मतलब क्या होता है? समया का मतलब क्या होता है? समीप में या पास में। परित का मतलब क्या होता है? चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। और अबित का मतलब होता है दोनों ओर। अबितः का मतलब क्या होता है? दोनों ओर। तो मैंने आपको ये शब्द बताया, अबित, परित, समया, निक्सा, हा, प्रतिओपी। तो इन शब्दों में क्या होगी? आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। वहाँ पे कर्म कारक कौन सा रहेगा? आपका कर्म कारक रहेगा। जैसे इसका उदाहरण बताता हूँ मैं आपको कि राजमार्गम, राजमार्गम, अबिथ, अबितः, वृक्षा संति। जो राजमार्ग है उसके दोनों ओर क्या है? वृक्ष हैं। राजमार्ग के दोनों ओर क्या है? वृक्ष हैं। तो राजमार्ग में कौन सी विभक्ति होगी? आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। उसके बाद ग्रामम, क्या? ग्रामम, परितः, क्षेत्राणि संति। जो गांव है उसके चारों ओर क्या है? क्षेत्र, खेत हैं। गांव के चारों ओर क्या है? क्षेत्र है। क्षेत्राणि यानी कि खेत है। तो यहाँ पे
किसके चारों ओर है, गांव के चारों ओर, तो ग्रामम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपकी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो भी ये शब्द दिए हुए हैं ये आते हैं तो आपको क्या लगानी है, वहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगानी है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र आता है अकथितम च। अकथितम अगला सूत्र आता है अकथितम च। अकथितम च इसका मतलब होता है कि जो 16 गत्यात्मक धातु होते हैं, कितने होते हैं धातु, गत्यात्मक धातु है 16 गत्यात्मक धातुओं के योग में, 16 गत्यात्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है आपकी। कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। तो ये 16 गत्यात्मक धातु है, तो इनको अपन बोल सकते हैं 16 द्विकर्मक धातु है। क्या होती है, 16 द्विकर्मक धातु है। तो इनमें तो 16 गत्यात्मक धातुएं कौन कौन सी होती है आपकी, 16 गत्यात्मक धातुएं होती हैं दूह, याच, याच दंड, दूह याच पच, दूह याच पच, दंड, रुद्ध, प्रच, ची, ब्रू। दूह याच पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू। फिर उसके बाद सास, जी, मथ, मुस, मत, मुस, नी, हिय, ह्रय, कृस, वह। तो 16 गत्यात्मक धातु कौन कौन सी हो गया आपकी, दूह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, ह्रय, कृस, व। तो ये आपकी 16 गत्यात्मक धातु होगी। इनका मैं आपको अर्थ बताता चलता हूँ, इनको आप ऐसे याद कर सकते हो। दूह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, ह्रय, कृस, वह। तो इस प्रकार आप इसको गीत के माध्यम से याद कर सकते हो। तो दूह का अर्थ होता है यहाँ पे दूहना, याच का अर्थ होता है मांगना, पच का मतलब होता है पकाना, दंड का मतलब होता है दंड देना, रुद्र का मतलब होता है रोकना, प्रच का मतलब होता है पूछना, ची का मतलब होता है चुनना, ब्रू का मतलब होता है बोलना, सास का मतलब क्या होता है कहना, जी का मतलब जीतना, मत का मतलब मतना, मुस का मतलब चुराना, और नी का मतलब ले जाना, ह्रय का मतलब हरण करना, कृस का मतलब खींचना, और वह का मतलब ढोना। क्या होता है, वह का मतलब ढोना। तो यह होती है 16 गत्यात्मक धातुएं, और इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है आपकी, द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनका उदाहरण देखते हैं कि गोपाल है, गाम, दुग्धम, दोग्धी। गोपाल है, गाम, दुग्धम, दोग्धी। गोपाल किसका दूध होता है, गाय का दूध देता है, दूध दोहता है। तो गाम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपकी, द्वितीय विभक्ति, और दुग्धम में भी कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपकी, द्वितीय विभक्ति, क्योंकि यहाँ पे कौन सी धातु है, दूह धातु है, दो धातु के योग में। उसके बाद सुरेश है, सुरेश है महेशम, सुरेश है महेशम पुस्तकम याचते। तो सुरेश महेश से क्या मांगता है, पुस्तक मांगता है। याच का मतलब क्या होता है, मांगना। तो यहाँ पे जो आपकी याच धातु है उसके योग में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। तो महेशम में और पुस्तक में आपकी कौन सी विभक्ति है, आपकी द्वितीय विभक्ति है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो सूत्र है आपका अधि उपसर्ग के योग में, अधि उपसर्ग के साथ आपकी कौन कौन सी धातु आ जाए, सी धातु आ जाए। अधि उपसर्ग के साथ आपकी कौन कौन सी धातु आ जाए, सी, स्ता और अस धातु आ जाए। तो इनके योग में कौन सी विभक्ति होगी आपकी,
तो इनके योग में कौन सी विभक्ति होगी आपकी, तो यहाँ पे होगी द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति। कौन सी, अधि उपसर्ग के योग में कौन सी विभक्ति आ जाए, अधि उपसर्ग के योग में कौन सी धातु आ जाए, सी, स्ता और अस धातु आ जाती है। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति होगी आपकी, द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे सुरेशः शय्यायाम अधिसेते, सुरेशः शय्यायाम अधिसेते। तो सुरेश किस पर सोता है, शय्या पर सोता है। तो अधि और फिर यहाँ पे सेते, सेते का सी का मतलब होता है सोना। तो इस अधि उपसर्ग के साथ कौन सी धातु आ गई आपकी, सी धातु आ गई। तो इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। तो यहाँ पे शय्याम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपकी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका अगला सूत्र है आपकी जो कुछ उपसर्ग है, उप, अनु, अधि, उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग के साथ वस धातु का प्रयोग होता है। कौन सी धातु का, वस धातु का प्रयोग होता है, या वस धातु के योग में, वस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो कौन सा उपसर्ग हो गया, उप, अनु, अधि, आंग उपसर्ग के साथ कौन सी धातु आ जाए आपकी, वस धातु आ जाए। तो इसके योग में कौन सी विभक्ति होगी आपकी, द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे श्यामः नगरम अधिवसति। तो श्याम कहाँ पे निवास करता है, नगरम में। तो अधि उपसर्ग के साथ कौन सी धातु आ गई आपकी, वस धातु आ गई। तो यहाँ पे नगरम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपकी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद आपका जो द्वितीय विभक्ति का लास्ट वाला है वह है अभिनविस। अभी और नी उपसर्ग के साथ, अभी और नी उपसर्ग के साथ विस धातु का प्रयोग। अभी और नी उपसर्ग के साथ विस धातु के योग में, विस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है आपकी, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे दिनेशः ग्रामम अभी निविशते। तो यहाँ पे विस धातु के साथ कौन सी विभक्ति, कौन सा उपसर्ग आ गया, अभी और नहीं आ गया। तो यहाँ पे ग्रामम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपकी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो आज अपन ने यहाँ पे पढ़ा कारक, कारक के कितने भेद होते हैं, और कर्म कारक और कर्ता कारक अपन ने यहाँ पे पढ़ा, और इसी के साथ विभक्ति भी अपन ने यहाँ पे पढ़ी। तो ये आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।